हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले कंसेप्ट ऑफ स्वदेशी के बारे में, यानी कि स्वदेशी की अवधारणा के बारे में। स्वदेशी होता क्या है, आज हम जानने जा रहे हैं स्वदेशी के बारे में, जिसकी हर किसी को ज़रूरत है, यानी खास तौर पे भारत को तो विशेष ज़रूरत है। और ऐसी कंडीशन में जहाँ कंडीशंस काफ़ी लो हो चुकी हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी डाउन हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए, किसी भी कंट्री को ग्रो कराने के लिए जो है स्वदेशी का कंसेप्ट एक ऐसा काम करता है जैसे मान लो रामबाण इलाज हो, है ना। इकोनॉमी को उभारने में, डेवलप करने में, ग्रो कराने में, यानी फाइनेंशियल जो संकट होता है ना, उससे उबारने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्वदेशी का कंसेप्ट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइम भी, लॉकडाउन के समय भी। लॉकडाउन की कंडीशंस को दूर करने के लिए, इकोनॉमिकली जो स्ट्रक्चर कमज़ोर हो चुका है, वीक हो चुका है लॉकडाउन की कंडीशन से, उससे जो है अपने इकोनॉमी को उभारने के लिए, एक तरह से आउटसाइड ले जाने के लिए, एक तरह से ग्रो कराने के लिए जो है स्वदेशी की अवधारणा, कंसेप्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है बच्चों। और गवर्नमेंट जो है एट प्रेजेंट इस स्वदेशी की अवधारणा को अपनाने पर भी क्या कर रही है, बल दे रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ स्वदेशी। देखिए, द वर्ल्ड स्वदेशी हैज बीन टेकन फ्रॉम संस्कृत एंड मीन्स ऑफ वंस ऑन कंट्री, यानी कि स्वदेशी का वर्ड का मीन्स क्या है, वंस ऑफ कंट्री, यानी कि स्वयं के देश का। वंस ऑन कंट्री, स्वयं के देश का। स्वयं के देश का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप लो, जो भी वस्तु लो, यानी गुड्स लो या जो भी सर्विस लो आप, वो खुद की आपकी कंट्री की होनी चाहिए, खुद की कंट्री के बंदे के द्वारा बनाई गई होनी चाहिए, ताकि आप लगो कि आप वाकई क्या हो, इंडियन हो। तो इंडियन की पहचान का मतलब ये है कि आप वाकई शो कर दीजिए, एक तरह से ये बता दीजिए जो भी आप खा रहे हो वो इंडियन खा रहे हो, इंडिया का खा रहे हो, इंडिया के द्वारा बनाया गया खा रहे हो। जो भी आप कपड़े पहन रहे हो वो इंडिया के इंडस्ट्रियल द्वारा बनाए गए कपड़े हैं, है ना। जिनको आप क्लॉथ्स को यूज कर रहे हो वो सारे क्लॉथ्स जो हैं मेड इन इंडिया है। या जो भी आप बाइक, स्कूटर, कार यूज कर रहे हो वो मेड इन इंडिया है, यानी कि इंडिया के लोगों के द्वारा बनाई गई है। समझ रहे हो मेरी बात। तो अपन जो भी वस्तु, सेवाएं, गुड सर्विसेज यूज करते हैं, उन सभी को अपनाना एक तरह से कंसेप्ट माना जाता है स्वदेशी का। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्वदेशी को अपनाने के लिए क्या कर रही है, पब्लिक्स को मोटिवेट कर रही है। मोटिवेट कर रही है इसका मतलब क्या कह रही है कि अपने देश की चीज़ों को अपनाइए, अपने गुड्स को अपनाइए। बेहतर गुड्स हैं और क्वालिटी से भी अच्छे हैं, ब्रांडेड चीज़ों से बेहतर हैं, ताकि अपने व्यापारियों को कुछ मिल सके, वो भी दो पैसा कमा के अपना जीवन यापन जी सके, अपना पैसा दुनिया से बाहर ना जाए और देशों के जेब में ना जाए, पॉकेट में ना जाए, अपनी मनी अपनी कंट्री में रहे, अपनी कैपिटल अपनी कंट्री में रहे, ताकि अपनी कैपिटल अपने देश में रहेगी, कंट्री में रहेगी, तो अपनी कैपिटल का फंड बढ़ पाएगा और उससे अपना कंट्री जो लेवल है, इंक्रीमेंट है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट है, वो कर पाएगी, है ना। तो मेड इन इंडिया को अपनाना, गुड सर्विसेज इंडिया के द्वारा बनाई जा रही है, इंडिया के लोगों द्वारा बनाई जा रही है, तो उसको अपनाने के लिए स्वदेशी का कंसेप्ट आया। कहा जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे कि जिस भी कंट्री ने स्वदेशी के कंसेप्ट को यूज किया है वो कंट्री ने डेवलपमेंट अपने दम पे किया है, अपने दम पे खड़ी हुई है वो इकोनॉमी, और इतनी मजबूत है, इतनी स्ट्रांग है कि किसी भी डेवलप्ड कंट्री का वो आसानी से क्या कर सकती है, सामना कर सकती है, उसकी इकोनॉमी को चैलेंज भी करने का मादा रखती है। अगर पूरी इकोनॉमी साथ दे, स्वदेशी के कंसेप्ट को अपनाए, जितने भी लोग हैं, अपने जैसे 100 करोड़ लोग हैं, तो 100 करोड़ लोग भी जो है स्वदेशी कंसेप्ट को अपनाए, स्वदेशी प्रोडक्ट को अपनाए, स्वदेशी वस्तु सेवाओं को अपनाए, तो डेफिनेटली जो है अपनी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो सेल्फ डिपेंड हो सकती है, आने वाले कुछ वर्षों में सेल्फ डिपेंड हो सकती है। और इतनी तेज़ी से, इतनी स्पीडली जो है भारत ग्रो करेगा, डेवलपमेंट करेगा, सारा वर्ल्ड आश्चर्यचकित रह जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि स्वदेशी की अवधारणा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी कंट्री को ग्रो कराने के लिए। स्वदेशी की बात करें, देसी मतलब अपने देश की गुड्स और सर्विसेज, ऐसा नहीं देसी बॉयज़ देसी गर्ल्स नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, जो भी हो अपने देश का होना चाहिए, उसको यूज करना स्वदेशी के कंसेप्ट माना जाता है। अब देखिए आगे देखते हैं अपन। स्वदेशी में आपने देखा वो काफ़ी सारी कंपनियां हैं अपने भारत की, इंडिया की है, जो अपने लोग हैं, है ना, जिन्होंने इतनी बड़े पैसा लगा रखा है, कैपिटल लगा रखी मार्केट में, वो अपने लिए इतना अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बना रही हैं कि विदेशी कंपनियों से ज़्यादा बेहतर है। जैसे टाटा है, टाटा भी कार भी बनाता है, टाटा नमक बनाता है, टाटा आयरन स्टील कंपनी है,
गोदरेज है, अमूल है, अमूल के प्रोडक्ट आप देखिए, है ना, मिल्क वगैरह आता है ना, कर्ड आता है, बटर आता है अमूल का, काफ़ी लजीज है यार, टेस्ट इतना ज़बरदस्त है, मज़े आ जाते हैं यार, है ना। हीरो है, हीरो आपने देखा, हीरो की साइकिल चलती, वाह मज़े आते थे यार। आप बैठ जाइए सीट पे, आगे अपनी वाइफ को बैठा लीजिए, अपने हीरो को बैठा लीजिए ना, वो कितना मज़ेदार तरीके से ड्राइव होती थी, बजाज का स्कूटर, है ना, काफ़ी अच्छा चला था, काफ़ी लाइक किया जाता है लोगों के द्वारा, आज भी पसंद किया जाता है। लेकिन अब जो है काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं। पतंजलि गुरु रामदेवा, है ना, बाबा रामदेवा, गुरु रामदेवा है, बाबा रामदेवा, है ना। पतंजलि का टूथपेस्ट, क्रीम ले लो, साबुन ले लो, सब तरह के प्रोडक्ट्स पतंजलि बना रहा है अपने लिए, अपने लोगों के लिए। काफ़ी अच्छी बात है कि अपना मेड इन इंडिया प्रोडक्ट चल रहा है, इतने अच्छी वैरायटी के साथ, इतने अच्छे ब्रांड के साथ जो है इतनी क्वालिटी वाली चीज़ें दे रहा है आपको, तो इनको यूज कीजिए यार, है ना। लाइफ बॉय का साबुन देखिए, लाइबो है जहां तंदुरुस्ती है वहां, है ना, लाइबो इस तरह का ऐड आता है, आपने सुना होगा काफी अच्छे से। तो लाइबॉय भी क्या है, इंडियन प्रोडक्ट है। इंडियन प्रोडक्ट का मतलब ये है कि ये भारतीय लोग द्वारा बनाया है। भारतीय एयरटेल जो है कम्युनिकेशंस में संचार की सेवा मानी जाती है, सर्विस मानी जाती है। एयरटेल आपने सुना होगा, है ना, कॉल वगैरह करने के लिए जो भी अपना नेटवर्क यूज करते हैं उसमें भी है, और भी काफी इंटरनेट वगैरह में यूज किया जाता है। तो वो एयरटेल जो है भारतीय ब्रांड माना जाता है। BSNL, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, ये पूरा जो है, ये भी जो है उपक्रम जो है भारत का कॉरपोरेशन का, भारत का ये एक तरह से कॉरपोरेशन जो भारत ने इस्टेब्लिश किया है, भारत गवर्नमेंट द्वारा जो इसको लगाया गया है। रिलायंस आपने नाम सुना होगा, धीरू भाई अंबानी के नाम से, काफ़ी अच्छा, है ना, सर्विस प्रोवाइड कराने वाला एक तरह से उपक्रम है ये, यानी कॉरपोरेशन से इंडिया में काफ़ी ग्रो कराने वाला, यानी कंपटीशन देने वाला एक तरह से विदेशी कंपनियों को, तो एक तरह से बाएं हाथ पे ले रखा है इसने, रिलायंस ने ना। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया वालों को कैसे दे सकते हैं आप महंगा प्रोडक्ट, देखे सही हम, ऐसे ही है। और मोबाइल लेके आए रिलायंस में, इतना सस्ता मोबाइल, सारे फीचर्स उसमें एक से बढ़कर एक फीचर्स डाल दिए। इसके अलावा नेट इंटरनेट की बात करें, और कंपनियों के नेट इतने महंगे थे, रिलायंस ने हटा फ्री लो। अब बताओ, अब बोलो फॉरेन कंट्री वालों, अब बोलो ना, बोलती बंद कर दी ना रिलायंस ने। तो ऐसी सर्विसेज दी हैं रिलायंस ने जिसका कोई जवाब नहीं है। 4G की देखो, 4G की सर्विस कितनी ज़बरदस्त चल रही है जियो की, है ना, आज के टाइम में देख रहे हो ना आप, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यार, इंडिया वालों की कम नहीं है ना। हॉर्लिक्स की बात करें, एनर्जेटिक, है ना, बच्चों के लिए हॉर्लिक्स जो है काफ़ी एनर्जेटिक देना होता है, फुर्ती देने वाला होता है, एक तरह से स्टैमिना देता है, एनर्जी जो है, कैल्शियम वगैरह प्रोवाइड कराता है। तो काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड है अपने भारत वालों के, ये जो नामी है यार, कम नहीं है, एक दूसरे से बढ़कर है ना। तो इनको अपनाना, अपनी चीज़ों का यूज करना, अपने लोगों की वस्तु को, बनाई गई वस्तु को काम में लेना, सर्विस को काम में लेना, वही कंसेप्ट है स्वदेशी, और कुछ भी नहीं है। स्वदेशी का मतलब और कुछ नहीं है, जो अपने भारतीय लोग बना रहे हैं, भारतीय व्यापारी लोग बना रहे हैं, है ना, जो भी अपने बिजनेसमैन बना रहे हैं, अपने लोग बना रहे हैं, उनको यूज करना, बस वो स्वदेशी का कंसेप्ट है ना, सिंपल। फ्रीडम स्ट्रगल, देखो कुछ बात करते हैं इसके बारे में, स्वदेशी का कंसेप्ट कब से चला आ रहा है, कब से इसको प्रमोट किया जा रहा है भारत में। जब फ्रीडम स्ट्रगल चला था, यानी स्वतंत्रता संग्राम चला था, उस समय महात्मा गांधी ने भी क्या है, सपोर्ट किया था किसका, स्वदेशी का। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसमें क्या किया था, गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था कि फॉरेन कंट्रीज की जो भी गुड सर्विसेज है उनको छोड़ दो, त्याग दो, लो मत, खरीदो ही मत, परचेज ही मत करो, है ना। फॉरेन जो गुड सर्विसेज है उनको परचेज करना ही बंद कर दो। परचेज करना बंद करेंगे तो धीरे धीरे क्या करेंगे, चले जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे भारत को, और अपने भारत के लोग जो बनाएंगे उनका पैसा उनके पास जाएगा, लोगों के पास जा पाएगा, ताकि अपने जीवन यापन अच्छा हो सके, अपने लोगों की इनकम अच्छी हो सके, है ना, अपने लोग अच्छा खा पी सके, है ना। ये सोच थी महात्मा गांधी की भी। तो ये उस समय की अवधारणा है, स्वदेशी की अवधारणा आज की नहीं है। ये स्ट्रगल के समय भी, यानी फ्रीडम का स्ट्रगल चल रहा था, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस समय भी महात्मा गांधी ने स्वदेशी पर बल दिया था। इसके बाद बात करें, इन द बिगनिंग ऑफ 1990, यानी कि 1990 के दशक के दौरान, the idea of Swadeshi lost of relevance for some time. The feeling of Swadeshi leads to a socio-economic revolution as it given rise in the feeling of protest and the sacrifice among the people of India. यानी यहाँ पे क्या हुआ कि स्वदेशी की अवधारणा जो है एक तरह से काफ़ी अच्छी अवधारणा मानी जाती है। राष्ट्र प्रेम, पैट्रियोटिज्म, यानी क्या होता है, राष्ट्र प्रेम को बढ़ाने वाली होती है, राष्ट्र के प्रति समर्पण देने वाली होती है, यानी अपने लोगों के प्रति जुड़ाव रखती है, मित्रता वाले भाव रखने वाली होती है, जिससे अपने लोगों के प्रति जुड़ पाते हैं, अपन अपने देश के प्रोडक्ट्स की चीज़ों को पसंद कर पाते हैं, है ना, तो बढ़ावा दे पाते हैं। तो वो एक
कंसेप्ट है स्वदेशी का, ठीक है। उसके बाद काफ़ी अवधारणा की, लेकिन 1990 के बाद जो है स्वदेशी प्रोडक्ट की उपयोगिता कम होने लगी। फॉरेन कंट्रीज का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, आपने देखा ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ा था, है ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म चला था, लाइब्रेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब चल रहा था, एफडीआई को बढ़ावा दिया। तो 1990 के दशक में जो होता है वो स्वदेशी का कंसेप्ट थोड़ा कमज़ोर होने लग गया। क्यों? क्योंकि विदेशी कंपनियाँ आने लग गई थी, फॉरेन कंट्रियाँ आने लग गई थी भारत में। इसके कारण जो है स्वदेशी के प्रोडक्ट की जो है वैल्यू का मतलब ये क्या है, थोड़ी मार्केट कम हो गया, है ना, और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद देखते हैं अपन सम एडवांटेज विच एक्यूर फ्रॉम द स्वदेशी। इसके बाद देखते हैं कुछ एडवांटेज क्या हैं इसके, यानी कि क्या लाभ रहे हैं, स्वदेशी के लाभ क्या हैं। इंक्रीज इन द डिमांड फॉर इंडियन मेड गुड्स, यानी कि यहाँ पे क्या हो गई, भारतीय उत्पाद की, भारतीय इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई। क्योंकि जैसे स्वदेशी का कंसेप्ट आया तो स्वयं के लोगों की चीज़ों को, गुड्स सर्विसेज को परचेज करने लग गए अपने इंडियन वाले, है ना, तो आपस में एक दूसरे की चीज़ों को बनाने लग गए, एक दूसरे के लिए बनाने भी लग गए और परचेज भी करने लग गए। इससे क्या हो गया, अपने भारतीय प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी। इंक्रीज इन जीडीपी एंड नेशनल इनकम तो जैसे अपने भारतीय प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी, अपने लोग अपनी चीज़ों का यूज करने लगे, अपने प्रोडक्ट को काम में लेने लगे, साबुन काम में लेने लगे, है ना, कपड़े वगैरह अपने भारतीय खादी उद्योग के कपड़े पहनने लगे। तो इससे क्या हो गया, देश का जीडीपी इंक्रीज हो गया, नेशनल इनकम भी क्या होने लगी, इंक्रीज होने लग गई। थर्ड देखिए, क्रिएशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। स्वदेशी प्रोडक्ट को अपनाने से क्या हो गया, लोगों को रोजगार मिलने लग गया, एम्प्लॉयमेंट मिलने लग गया, है ना, ज़्यादातर लोगों को जो है इंडिया में जो है वर्क मिलने लग गया, एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से वो क्या होने लग गए, अपने जीवन यापन चलाने लग गए। तो इससे क्या हुआ, रोजगार के अवसरों का सृजन होने लग गया। किसके कारण, मेड इन इंडिया यानी कि स्वदेशी कंसेप्ट के कारण। स्वदेशी अपनाने से जो है प्रोडक्ट और ज़्यादा मात्रा में बनने लग गए, प्रोडक्ट बनेंगे तो लेबर की डिमांड बढ़ेगी, लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो एक तरह से लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने लगेंगी, किसकी, एम्प्लॉयमेंट की। तो डेफिनेटली यही हुआ कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज किसके कारण बढ़ने लगी, स्वदेशी कंसेप्ट को अपनाने के कारण। इसके बाद देखिए फोर्थ, डिक्रीज इन इंपोर्ट, यानी इंपोर्ट क्या हो गया, कम हो गया। कम क्यों हो गया, क्योंकि हम अपने देश का यूज करेंगे, अपने देश का प्रोडक्ट काम मिलेंगे, सर्विस काम मिलेंगे, तो विदेशियों की जरूरत नहीं। बाय टाटा बाय बाय, ओके टिल देन। तो अपन ने क्या कर दिया, विदेशी प्रोडक्ट्स को, कंपनियों को टाटा बाय बाय कर दिया, तो अपन उनसे खरीदेंगे भी नहीं अब। तो इंपोर्ट क्या हो गया, अपना कम हो गया। तो अच्छा है ना, अपना पैसा अपने देश के लोगों के पास ही रहेगा, है ना, बाहर नहीं जाएगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। पांचवा देखिए, प्रिवेंट दिस आउटफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम इंडिया, यानी कि भारत की जो मनी है वो बाहर भी नहीं जाने लगी, कम हो गई, है ना, बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। जब इंपोर्ट होने लग गया, इंपोर्ट कम हो गया तो अपना पैसा क्यों जाएगा, अपने व्यापारी के पास ही जाएगा, है ना, दूसरे व्यापारी के पास, विदेशी व्यापारी के पास जाएगा नहीं, क्योंकि हम खरीद ही नहीं रहे उससे प्रोडक्ट और सर्विस, कुछ ले ही नहीं रहे, हम परचेज ही नहीं कर रहे, तो पैसा भी नहीं जाएगा। पैसा नहीं जाएगा तो भारतीय रुपया जो है, मनी जो है, वो कहाँ रहेगी, भारत की बाउंड्री में ही रहेगी। अच्छा है ना, तो भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, जेब में रहेगा, तो भारत और अपना डेवलपमेंट कर पाएगा और किसी क्षेत्र में उसको खर्च कर पाएगा, राइट। अगला देखिए, इंक्रीज इन सेल्फ इंडिपेंडेंस इन द कंट्री, यानी कि सेल्फ इंडिपेंडेंस होने लग गई क्या, कंट्री, देश की जो सेल्फ इंडिपेंडेंस कैपेसिटी थी, यानी आत्मनिर्भरता, वो बढ़ने लग गई कि भाई हम इतने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए बना भी सकते हैं, हम अपनी आवश्यकता, रिक्वायरमेंट्स को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, इतना हमारा कैपेसिटी है, हमारी क्षमता है ना। तो उसके कारण क्या हुआ, सेल्फ इंडिपेंडेंस होने लगी कंट्री। इसके बाद देखिए, इंक्रीज इन रिवेन्यू ऑफ द कंट्री, यानी कि यहाँ पे कंट्री का रिवेन्यू भी क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया, कंट्री की आय बढ़ने लग गई, जिसके कारण क्या हुआ, रिवेन्यू बढ़ने से जो है ग्रोथ बढ़ने लग जाती है, डेवलपमेंट्स वर्किंग होने लग जाती है, गवर्नमेंट अपनी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर देती है। तो क्या हुआ, पैसा, रिवेन्यू जो था गवर्नमेंट का, टैक्स वगैरह ज़्यादा होने लग गया, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में पैसा जाता ही नहीं था, पैसा नहीं जाता था तो रिवेन्यू गवर्नमेंट क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। अच्छी बात है ना, गवर्नमेंट का रिवेन्यू जितना बढ़ता है ना, उस ग्रोथ के करने के लिए, उस कंट्री की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, विकास, सड़क, नहर, बांध वगैरह, उनको बनाने में जो है काफ़ी अच्छा यूज में आ जाता है, अच्छी बात है। अगला देखिए, द फीलिंग ऑफ स्वदेशी गिव्स आर राइजिंग टू द फीलिंग ऑफ
पार्टियोलॉजी, यानी यहाँ से स्वदेशी से क्या हुआ, राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ने लगी। सभी लोगों में जो है राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास होने लग गया कि भाई अपने देश से प्यार करो, अपने देश के लोगों के प्रोडक्ट से प्यार करो, अपने देश के लोगों की सर्विसेज से प्यार करो, है ना। अच्छे प्रोडक्ट सर्विसेज हैं, अपने देशों की चीज़ों को अपनाओ यार, दूसरे के देशों पे क्यों भरोसे में रहे हम, है ना। जब हमारे लोग अपने लोग बना रहे हैं तो अपनी चीज़ों को यूज करेंगे, अपने लोगों को काम धंधा दिलवाएंगे यार, उनके जेब में कुछ पैसा जाएगा, 2 पैसा जाएगा तो वो अपना परिवार पाल पाएंगे ना। तो अपन ने क्या किया, राष्ट्र प्रेम की भावना को भी विकसित किया, किसके कारण, स्वदेशी के कारण। इसके बाद देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट हो रहा है, स्किल्स डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट क्या होता है, स्किल्स को डेवलप करना। स्किल्स मतलब ये होता है कि कोई भी ह्यूमन है उसके पास एजुकेशन है, हेल्थ अच्छी है, ट्रेनिंग ले रखी है, किसी भी सेक्टर से जुड़ी हुई, किसी फील्ड से जुड़ी हुई, तो वो अपने आप ही वो विशेष स्पेशलाइजेशन नॉलेज रखता है, स्पेशलाइजेशन उसके पास हो जाता है स्किल्स का, है ना। क्वालिफाइड माना जाता है, और क्वालिफाइड स्किल क्या होती है, ह्यूमन की कैपिटल मानी जाती है, ह्यूमन कैपिटल मानी जाती है। जो भी क्वालिफाइड है, क्वालिफिकेशन अर्जित कर रखी है किसी ने, एजुकेशन लेकर के, ट्रेनिंग लेकर के, स्किल्स डेवलप कर रखा है ना, काफ़ी अच्छे से वर्क कर सकता है बंदा, तो वो क्या होती है, एक ह्यूमन कैपिटल होती है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये है, कोई व्यक्ति है जैसे, है ना, तो व्यक्ति है जैसे मान लो उसकी नॉलेज भी अच्छी है ना, एजुकेशन अच्छी ले रखी है, हेल्थ भी उसके पास अच्छी है, और विशेष रूप से उसने ऐसा नॉलेज का लेवल ले रखा है, जैसे डॉक्टर की नॉलेज है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की नॉलेज, इंजीनियर की नॉलेज है ना, तो वो उस तरह का वो क्या करता है, ह्यूमन कैपिटल का रोल प्ले करता है। फिर क्या करता है, अपनी सर्विस देता है, सेवाएं प्रोवाइड कराता है, जो काफ़ी इकोनॉमी के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। देखिए, एजुकेशन इज़ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एजुकेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी कि एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट, संसाधन है, जो क्या करता है, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो स्किल्स में भी एजुकेशन का काफ़ी बड़ा रोल है, इस हेल्थ का भी काफ़ी बड़ा रोल है, ट्रेनिंग है, अगर तीनों अगर मिल जाए तो वहाँ पे वो क्वालिफाइड एंड स्किल्स डेवलपमेंट के माध्यम से वो ह्यूमन्स के माना जाएगा, ह्यूमन कैपिटल मानी जाएगी। कैपिटल का मतलब क्या होता है, पैसा, रुपया पैसा होता है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, जैसे मान लो मेरी नॉलेज है एज ए टीचर, है ना, मैं एसएसटी की नॉलेज रखता हूँ, इकोनॉमिक्स की नॉलेज रखता हूँ, काफ़ी अच्छी इकोनॉमिक्स की नॉलेज रखता हूँ, तो मैं एज ए डॉक्टर काम करता हूँ, इकोनॉमिक्स का और एसएसटी का, है ना। तो डॉक्टर का मतलब क्या है, मेरी नॉलेज है, एजुकेशन मैंने ले रखी है, मेरी हेल्थ अच्छी है, मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ और एनर्जेटिक तरीके से आपको नॉलेज दे सकता हूँ, यू नो। तो मैं क्या हूँ, काफ़ी अच्छा स्किल्स रखता हूँ, तो ट्रेनिंग भी ले रखी है मैंने, कैसे टीच किया जाएगा, है ना, कैसे पढ़ाया जाता है, तो उस तरह का मेरे पास क्या है, स्किल है, नॉलेज भी है ना। तो मैं क्या हूँ, ह्यूमन कैपिटल, यानी मैं अर्निंग कर रहा हूँ, मैं आपको नॉलेज ही तो दे रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइडर कर रहा हूँ, इससे मेरे को क्या मिलती है, अर्निंग मिलती है, सर मुझको रुपये पैसे दे देते हैं, है ना, जिससे मैं अपना जीवन यापन कर लेता हूँ, है ना। तो जीवन यापन करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना यार, है ना। देखो, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, है ना, बेल आइकन को दबाना ना भूले। आने वाले टॉपिक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें और इस चैनल से जुड़े रहें। मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक तरीके से जो है सरल से सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा आपको, और प्रयास रहेगा मेरा पूरी तरह से, उम्मीद करता हूं, और उम्मीद भी मेरी पूरी रहेगी आपसे कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर देना। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो हाई स्किल हो जाती है, क्वालिफाइड होता है, नॉलेज लेवल होता है, एक्सपीरियंस होता है उसके अंदर, तो एक वो मानव पूंजी बन जाता है। मानव पूंजी जो क्या करती है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म करती है और अपने लिए भी पैसा कमाती है, लोगों को भी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराता है, वो बंदा जो होता है ह्यूमन कैपिटल के रूप में जाना जाता है। समझ रहे मेरी बात, जैसे डॉक्टर है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो एक तरह से ह्यूमन कैपिटल है। या फिर अपन अच्छी लेबर मान ले, अच्छी लेबर का मतलब जिसकी नॉलेज लेवल अच्छा है, वर्किंग प्रोग्रेसिव लेवल पे करता है ना, एक्सपीरियंस वाला बंदा है, तो वो सारा ह्यूमन कैपिटल है, मानव पूंजी माना जा रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, इससे क्या होता है कि स्किल से होने से, स्किल अगर है आपके पास तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, यानी आप अच्छे से वर्क करते हो और जो प्रोडक्शन लेवल है आपका ज़्यादा होता है।
आप जैसे ज़्यादा वर्क कर पाते हो, जैसे आपकी हेल्थ भी अच्छी है, नॉलेज भी अच्छी है, तो अपने आप ही कि आपकी परसेंटेज अच्छी बनेगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो परसेंटेज आपकी अच्छी बनेगी, नॉलेज अच्छी है, बेटर है आपके पास, तो आपने हेल्थ भी अच्छी है, फिट हो आप, मेंटली रूप से फिजिकली रूप से फिट हो, तो नॉलेज और आप क्या कर रहे हो, हेल्थ के बेस पे आपने अनुभव ले रखा है ना, अद्वैत क्लासेस को ज्वाइन कर रखा है, तो आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स से लेकर आओगे, कोई रोकने वाला नहीं है। तो वो कहलाती है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना, यानी आपकी क्षमता में वृद्धि। ठीक है ठीक है ना, कोई बात नहीं बच्चों, अद्वैत क्लासेस का नाम ही सही, मेरे लिए सही है ना। क्रिएशन इन एम्प्लॉयमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लेबर, यानी यहाँ पे क्या होता है कि स्किल्स डेवलप होने से, स्किल डेवलपमेंट होने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट और क्वालिटी ऑफ लेबर, यानी लेबर की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, एक तरह से पहले से अच्छी लेबर हो जाती है, क्योंकि पहले लेबर कम काम कर रही थी, कम योगदान था, प्रोडक्टिविटी कम थी उसकी, है ना, वर्क जो है काफ़ी टाइम ले रहा था, है ना, 8 घंटे की काम जो है 10 घंटे में कर रहा था। अब जो है उसका वर्क की इफिशियंसी होने लगी। इफिशियंसी का मतलब ये है कि लेबर की क्वालिटी बढ़ गई, एजुकेशन बढ़ने से, उसके हेल्थ अच्छी होने से, उसको ट्रेनिंग देने से, है ना, उसका जो प्रोडक्टिव लेवल था वो बढ़ चुका है, इंक्रीज होने लग गया। अब वो 10 यूनिट की जगह 12 यूनिट बना रहा है, 12 की जगह 15 यूनिट बना रहा है, 10 टेबल की जगह 20 टेबल बना रहा है ना। तो इस तरह कैपेसिटी क्या हो जाती है, उसकी बढ़ जाती है। ठीक है। इन इंडिया 65% पॉपुलेशन आर वर्कफोर्स। वर्कफोर्स का मतलब ये होता है कि जो कार्य शक्ति में लगी हुई है पॉपुलेशन, यानी कि वो पॉपुलेशन जो कार्य शक्ति का भाग है, वर्कफोर्स का पार्ट है। तो ऐसी पॉपुलेशन भारत में कितनी है, 65%। देखो वर्कफोर्स का मैंने एक लेक्चर बनाया है ना, अगर आपने नहीं देखा हो ना तो अद्वैत क्लासेस पे जा करके ज़रूर देख लेना। अपन ने टाइप्स देखें इसके, वर्क फोर्स, लेबर फोर्स, है ना, वो सारे देख रखे हैं अपने टॉपिक्स, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक भी, तो आप वहाँ जा कर के आप देख सकते हो इस टॉपिक को भी। तो वर्क फोर्स में से होते हैं जो पॉपुलेशन वर्क में योगदान दे सकती है, और इसमें कौन सी एज वाले आते हैं, 15 ईयर से 64 ईयर के बीच में जो भी पॉपुलेशन है वो वर्क फोर्स का पार्ट मानी जाती है। किसका पार्ट मानी जाती है, वर्क फोर्स का, यानी वो पॉपुलेशन जो कार्य में योगदान देने लायक है। ठीक है, तो उसका लेवल क्या है, वर्कफोर्स काफ़ी बड़ा है इंडिया में, 65% पॉपुलेशन जो है वर्कफोर्स में काउंट की जाती है। इसके बाद बात करें गवर्नमेंट के द्वारा, बात करें तो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे जो मनाया जाता है 15 जुलाई 2015 को, इसको जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के रूप में भी इसको लागू किया गया, यानी राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन कब चलाया गया था, 15 जुलाई 2015 को, जिसको वर्ल्ड यूथ स्किल डे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसका उद्देश्य क्या था, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एट द सेंट्रल एंड स्टेट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल्स एक्टिविटीज़ इन द कंट्री, यानी कि इसका एम यही था कि देश में जो है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना, और सेंट्रल और स्टेट्स के बीच क्या करना, स्किल्स डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, एक तरह से इम्प्लीमेंट में लाना, है ना, मोटिवेट करना, ताकि जो है पूरी कंट्री में स्किल्स डेवलपमेंट्स के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट्स प्रोग्राम्स के माध्यम से, है ना, प्रोग्राम्स के माध्यम से क्या किया जा सके, ह्यूमन्स कैपिटल जनरेट की जा सके, यानी कि मनुष्य को अच्छा श्रम बल बनाया जा सके। लेबर लेबर यह नहीं कि भाई अपने सिर पे भार ढोलो, वो लेबर है। लेबर वो होनी चाहिए जो काम बड़ी कुशलता से करे, स्किल से करे, है ना, इफ़िशियंसी से करे, कैपेसिटी से करे, अच्छी कैपेसिटी से जनरेट करे। तो वो जो स्किल्स है वो डेवलप करना, चाहे ट्रेनिंग देनी पड़े, चाहे एजुकेशन देनी पड़े, चाहे हेल्थ के लिए वर्क करना पड़े, अच्छा फूड वगैरह अवेलेबल कराना पड़े, वो सारी चीज़ करने के लिए तैयार है गवर्नमेंट। तो अच्छा योगदान होना चाहिए लेबर का, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन आप देख रहे हो 65%, अगर इस पूरी पॉपुलेशन को लगा दिया जाए, स्किल्स से जोड़ दिया जाए, तो देखना आप एक ऐसा दिन आएगा जो भारत जो है सबसे टॉप कंट्री बन जाएगा। अगर ये पूरी पॉपुलेशन 65% पॉपुलेशन अगर पूरी स्किल से रोल प्ले करे इंडिया में, तो डेफिनेटली इंडिया इज़ द पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली हो गई, है ना। तो प्रयास है पूरा वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा भी कि स्किल डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम जनरेट किए जाए, है ना, टाइम टू टाइम जो है लोगों को इससे जोड़ा जाए, है ना, ट्रेनिंग दी जाए, है ना, एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा जाए, बिजनेस से जोड़ा जाए। तो इस तरह से काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट योजना, इसके अलावा प्रधानमंत्री, है ना,
कौशल विकास कार्यक्रम योजना भी जो है चलाई जा रही है। तो प्रधानमंत्री द्वारा जो है राष्ट्रीय स्तर पे योजना चलाई जा रही है ना, ताकि लोगों को रोजगार की ज्ञान प्रदान किया जा सके, एजुकेशन दी जा सके, कैसे जो है बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, कैसे अपने मशीन्स को अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं, वो सारी जानकारी जो होती है, नॉलेज जो होती है, ट्रेनिंग होती है, वो सारी किस में आती है? स्किल डेवलपमेंट। आप मान लो कोई मशीन चलाना नहीं जा रहे, जानते बिल्कुल नहीं जानते हो, तो आपको मैं सिखा दूंगा, मशीन चलाना सिखा दूंगा, पेन चलाना सिखा दूंगा, है ना, आपको आंसर देना सिखा दूंगा कि बोर्ड में एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाता है। तो आपके अंदर क्या आ गई? स्किल आ गई, स्किल्स आ गई कि ये जो क्वेश्चन आएगा सर, इसका एग्जाम आपने बताया मुझको, ऐसे दे देंगे तो मैं आप ऐसे ही दे के आऊँगा तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो वो क्या है? स्किल्स है। आप कोई मशीन चलाना नहीं जानते, जैसे आप स्कूटी चलाना नहीं जानते, साइकिल चलाना नहीं जानते, आपको आ गया मान लो चलाना, स्कूटी चलाना, साइकिल चलाना आ गया, तो आपके अंदर स्किल्स आ चुकी है, आपके अंदर कौशल आ चुका है, कौशल नहीं कुशलता आ चुकी है। कुशलता का मतलब यही होता है कि उस कार्य को आप कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, अब जो नहीं कर पा रहे थे, है ना, या जो कम कर पा रहे थे, उसको और बेहतर ढंग से करने की क्षमता अर्जित करना, कैपेसिटी जनरेट करना, अपने अंदर कुशलता, कुशलता मतलब इफ़िशियंसी को इंक्रीज करना। तो वो इफ़िशियंसी को इंक्रीज करने के लिए जो आप एजुकेशन लोगे, ट्रेनिंग लोगे, अपने हेल्थ को अच्छा करोगे, वो सारा स्किल डेवलपमेंट माना जाता है। समझ में आया बच्चों? तो ये था आज का टॉपिक अपना, जिसमें हमने आज डिस्कस किया है विशेष रूप से स्वदेशी का कंसेप्ट। अपने देश की चीज़ों को अपनाइए, अपने देश की गुड सर्विसेज को लाइक कीजिए, परचेज कीजिए, ताकि अपनी मनी अपने पास ही रह सके और इंडिया का डेवलपमेंट और तेज़ी से हो सके। इसके अलावा अपने स्किल्स डेवलपमेंट भी बात किए। स्किल डेवलपमेंट का मतलब है अच्छी एजुकेशन, है ना, गुड एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो स्किल्स को डेवलप करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, राइट। इसके अलावा जो ह्यूमन कैपिटल होती है, ह्यूमन कैपिटल किससे जनरेट होती है? हाई स्किल्स से, क्वालिफाइड से, नॉलेज से एंड एक्सपीरियंस से। ये सारे फैक्टर्स अगर मिल जाते हैं किसी व्यक्ति के पास, तो वो व्यक्ति जो होता है ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। यानी वो अपने लिए तो कुछ ना कुछ कमाएगा ही, है ना, अपने लिए तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेगा ही, बाकी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर पाएगा। तो वो बन जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या बन जाता है? ह्यूमन रिसोर्सेज का वो पार्ट बन जाता है। तो आज के टॉपिक थे इंटरेस्टेड, जिसको आप दोबारा देख लेना, है ना, वीडियो को 2 बार देख लेना। आपके मार्क्स कटने नहीं चाहिए, अच्छे से समझ में आया ना, तो आपको ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगला टॉपिक मैं और भी अच्छे तरीके से लेकर आऊँगा। देखते रहिए अद्वैत क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस। ओके स्टूडेंट्स, कीप वाचिंग, टिल देन बाय।